बीए सेकेंड ईयर में अपना स्विट्जरलैंड का संविधान चल रहा है। और आज उस शीर्ष संविधान के अंतर्गत हम आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और कौन कौन से इसके उपकरण हैं, कौन कौन से साधन हैं। ये तो आपने जान लिया है कि लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। विश्व के जहां अन्य देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अपने देश में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहां स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से बहुत लगाव रखते हैं। वो उसे मन से, अपनी भावना से प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना चाहते हैं। उनके अंदर ये कूट कूट कर भावना भरी हुई है कि हम स्वयं शासन का संचालन करें। लोकतंत्र जिसके लिए कहा जाता है कि जनता का शासन होता है, वास्तव में ये जनता का शासन हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड के जो एक तो पूर्ण कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटन, जिनमें कि ये कैसा शासन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का शासन वहां देखने को मिलता है। वहां शासन का संचालन एक तरीका से स्वयं जनता करती है। और इसमें किस प्रकार से वो शासन चलाते हैं जनता, कौन कौन सी विधि है, तरीका कौन से हैं, वो चीज अब हमें जाननी है। तो इसके लिए कौन कौन से हैं? पहली चीज प्रारंभिक सभा है। क्या है? प्रारंभिक सभा, जिसको लैंडसीजमेंट भी कहा जाता है। इस प्रारंभिक सभा में क्या होता है, जब भी कोई भी विचार करना होता है, किसी का चुनाव करना होता है, किसी की नियुक्ति करनी होती है, कोई भी निर्णय लेना होता है, कार्यकारिणी परिषद में कोई प्रस्ताव पारित करना होता है, तो क्या होता है कि जनता की बैठक होती है। वैसे ये बैठक, एक बैठक तो अनिवार्य है, एक वर्ष के अंदर एक बैठक अनिवार्य होती है। जब भी प्रारंभिक सभा होती है, इस प्रारंभिक सभा की बैठक एक साल में एक तो अनिवार्य है ही, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसकी एक से अधिक बैठक भी बुलाई जा सकती है। अब जो बैठक होती है, उन बैठकों में कौन व्यक्ति भाग लेते हैं? स्विट्जरलैंड के वो व्यक्ति भाग लेते हैं जिनकी उम्र 20 वर्ष या इससे अधिक हो गई हो। वो 20 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, सभी व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं, जिसमें वाद विवाद होता है, निर्णय लिए जाते हैं, प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लिए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें पिछले जो व्यवस्था है उसकी रिपोर्ट तैयार होती है। आगे आने वाले वर्ष की रिपोर्ट तैयार करते हैं कि आगे आगामी वर्ष में क्या करना है। और साथ ही साथ इसमें बजट भी पारित होता है, क्योंकि प्रारंभिक सभा एक तरीका से लैंडसीजमेंट है। अभी जो हमने कैंटन बताए, 5 कैंटन, उन कैंटनों में क्या है, कोई भी विधानमंडल नहीं है, कोई भी संसद नहीं है। विधानमंडल मतलब कोई भी जैसे अपने राजस्थान में विधानसभा है, ऐसे वहां विधानसभा नहीं है। तो वहां क्या है, प्रारंभिक सभा है, जिनको लैंडसीजमेंट कहा गया है। और ये जनता की सभा है। क्या है? जनता की सभा है, सरकार की नहीं, जनता की स्वयं की सभा है, जिसमें 20 वर्ष या अधिक उम्र के व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं और इनमें वोट डालते हैं। जनता वोट डालती है, वोट डाल करके निर्णय लिए जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या है, उच्च अधिकारियों का चयन करना है, न्यायाधीशों का चयन करना है, वोट दे करके एक तरीका से अधिकारियों की नियुक्ति करनी है। तो ये काम किसमें होते हैं? प्रारंभिक सभा में होते हैं। एक तरीका से इस प्रारंभिक सभा की जो बैठक होती है, इसमें अपना अध्यक्ष चुना जाता है। कार्यकारिणी जो परिषद बनती है उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है। उस अध्यक्ष को, यानी जो उस मुखिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लैंड्समैन कहते हैं। लैंड्समैन कहा जाता है मुखिया, जिसके नेतृत्व में रहकर के विवाद होता है या जिसके नेतृत्व में रहकर के कार्य किया जाता है। अब इस कार्यकारिणी परिषद में क्या होता है, गत वर्ष के और आगामी वर्ष के बजट तैयार होते हैं। गत वर्ष में कितना हमने उपलब्धि प्राप्त की, आगामी वर्ष में हम कितनी उपलब्धि प्राप्त करेंगे, इस बारे में रिपोर्ट तैयार होती है। और एक तरीका से ये मान के चलें, ये जनता की सभा हो गई। जनता इसमें स्वयं निर्णय लेती है और आगामी विषयों पर काम करती है। तो प्रशासनिक निर्णय इसमें होते हैं, प्रशासनिक कार्य एक तरीका से यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गई, एक तरीका से प्रारंभिक सभा हो गई, जिसको लैंडसीजमेंट कहा गया है। तो यहाँ आप क्या समझ में आया? यहाँ ये समझ में आया कि
जो स्विट्जरलैंड है उसमें जो कैंटन है, जिसमें कि 5 जो कैंटन जिनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, एक तो इसमें इनर अपेंजल, आउटर अपेंजल, ओल्ड बार्डेन, नेड बार्डेन और एक ग्लेरस। ये जो 5 कैंटन हैं, इन 5 कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और यहाँ कोई भी क्या नहीं, विधानमंडल नहीं है। यहाँ तो जनता का विधानमंडल है, जनता की संसद है, और उसका नाम क्या है, लैंडसीजमेंट है, प्रारंभिक सभा है। इस प्रारंभिक सभा की 1 वर्ष में 1 बैठक तो अनिवार्य है ही, ज्यादा भी हो सकती है। अब इसमें क्या होता है कि निश्चित जगह होती है जहां लोग इकट्ठे होते हैं, 20 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं, वहां वोट डालते हैं, मतदान करते हैं, निर्णय लेते हैं, कार्यकारिणी परिषद में अपने प्रस्ताव रखते हैं, और बजट पर बहस होती है, विचार विमर्श करते हैं, बजट पारित करते हैं, गत वर्ष की विषयों पर चर्चा होती है, आगामी विषयों पर चर्चा होती है। एक तरीका से पूरा काम, प्रशासनिक काम यहाँ देखने को मिलता है। जो सदस्य होते हैं वो क्या है, कार्यकारिणी परिषद बनाते हैं, अपनी कार्यकारिणी परिषद का मुखिया बनाते हैं, जिसको लैंड्समैन कहा जाता है। तो ये चीज यहाँ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, जैसे ये प्रारंभिक सभा है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक तरीका है, उपकरण है, माध्यम है। ऐसे और भी हैं, और कौन कौन से हैं, एक है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वापस बुलाना। यदि कोई जनप्रतिनिधि ऐसा है, कोई भी कर्मचारी अधिकारी ऐसा है जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को समय रहते ही, समय से पहले ही वापस हटा देंगे, वापस बुला लेंगे। इस चीज को कहते हैं प्रत्यावर्तन, वापस बुलाना, रिकॉल करना। रिकॉल से मतलब ये है वापस बुला लेंगे। जैसे अपने राजस्थान की हम बात करें, कोई सरपंच है, यदि उसको हटाना है तो 2 साल बाद उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तब उसको हटाएंगे। ये प्रक्रिया अपने यहाँ 2 साल बाद शुरू हो रही है, ये वहां ऐसा नहीं है। यदि उसको लग रहा है प्रतिनिधि सही काम नहीं कर रहा है तो उसको वापस बुला लिया जाता है। इसको कहते हैं प्रत्यावर्तन। तो ऐसा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। तो इससे क्या लग रहा है कि वास्तव में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। और 2 तरीका और है, ये 2 साधन हो गए। तीसरा साधन आता है आपका लोक निर्णय, जिसको हम कहते हैं जनमत संग्रह, जिसको रिफरेंडम या जनमत संग्रह भी कहा जाता है। तो ये जनमत संग्रह क्या होता है, सीधी सी बात है, जनता का मत जाना जाता है। जब भी सरकार कोई कानून बना देती है, नियम बना देती है, वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक उस पर जनमत संग्रह नहीं करा लिया जाता है, या यूं कहें कि जनता के मत विचार नहीं जान लिए जाते हैं, तब तक सरकार का बना हुआ कानून लागू नहीं होता है। इस चीज को कहते हैं लोक निर्णय, इसी को कहते हैं जनमत संग्रह। अब ये 2 तरीका का है, ऐच्छिक और अनिवार्य। ऐच्छिक तो कौन सा है, ऐच्छिक तो वो है जो जनता की इच्छा पर निर्भर करता है, जनता चाहती है कि जनमत संग्रह होना चाहिए। अनिवार्य वो है जो जनता चाहे या नहीं चाहे लेकिन वो होकर के ही रहेगा, तो वो कहलाता है अनिवार्य। ठीक है ना। तो ये 2 तरीका का है, ऐच्छिक और अनिवार्य। ऐच्छिक में क्या होगा, जनता मांग करेगी कि जनमत संग्रह होना चाहिए, तब होगा। अनिवार्य में क्या होता है कि जनता मांग करे या नहीं करे वो तो होगा। और अनिवार्य वो है जब भी कोई संविधान में कोई संशोधन करना होता है, चाहे वो आंशिक किया जाए चाहे या पूर्ण रूप से किया जाए, वो संशोधन तभी लागू होगा जब पहले उस पर जनमत संग्रह करा लिया जाएगा, जनता के विचार जान लिए जाएंगे, वोटिंग हो जाएगी। यदि जनता पक्ष में वोट डालेगी तो वो विधेयक पारित हो जाएगा, और नहीं विपक्ष में ज्यादा वोट आ गए तो वो विधेयक पारित नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है जनता की राय जानी जाती है, जनता चाहती है तो विधेयक पारित होगा, यानी नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये कहलाता है अनिवार्य। ऐच्छिक में क्या होता है, जनता मांग करती है। ऐच्छिक में क्या होता है, इसमें 90 दिन की व्यवस्था होती है। जब भी कोई कानून बनाया जाना होता है तो 90 दिन में जनता अपने क्या है विचार दे देती है। यदि 90 दिन में अपने विचार नहीं देती है तो ऐसा मान लिया जाता है कि जनता उसमें अपनी स्वीकृति दे रही है, सहमति दे रही है,
साथ ही साथ पहले तो क्या था, ऐच्छिक जन्म संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1874 से वहाँ ऐच्छिक जन्म संग्रह की व्यवस्था कर दी गई है। और इसमें क्या है, कम से कम 8 कैंटन मांग करें तो भी हो जाएगा, या कम से कम जो मान के चले 30,000 जनसंख्या मांग करे कि जन्म संग्रह होना चाहिए, तो इसमें जन्म संग्रह हो जाएगा। ये 90 दिन के भीतर भीतर क्या है, ये प्रक्रिया या मांग पूरी होनी चाहिए। तो ये व्यवस्था है वहां पर जन्म संग्रह के बारे में। अब एक चीज और बची है, वो है, हाँ एक चीज यहाँ जाननी है कि जो जन्म संग्रह है वो जनता के हाथ में क्या है, एक तरीका से सुरक्षा कवच है, सुरक्षा ढाल है। जनता को लग रहा है कि सरकार के बनाए गए कानून अच्छे नहीं है, तो जन्म संग्रह के माध्यम से जनता उनको रद्द कर सकती है, उनको हटा सकती है। लगता है कि ये अच्छे कानून नहीं है तो जन्म संग्रह करा लिया जाएगा, जनता उसको रद्द कर देगी। ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड में है। और दूसरी बात क्या है, एक और है आरंभक, जिसको हम संवैधानिक व्यवस्था के रूप में जानते हैं। क्योंकि आरंभक में क्या होता है, इसका उल्लेख संविधान में कर दिया गया है, इसलिए संवैधानिक आरंभक भी कहा गया है। एक तो प्रारंभिक सभा होती है, जनता की सभा होती है। आरंभक में क्या होता है, जनता ही स्वयं मांग करती है कि ऐसा होना चाहिए। तो जनता क्या करती है इसमें, आरंभक में जब भी कोई क्या होता है कि जैसे कि हम बता रहे थे लैंड सीजमेंट, लैंड सीजमेंट में क्या होता है, जनता कोई प्रस्ताव लाती है और वो प्रस्ताव जनता ने बना के तैयार कर दिया। प्रस्ताव जनता तैयार करती है, जनता के बनाए गए प्रस्ताव को संसद नहीं रोक सकती है। तो जनता इसमें क्या करती है, जनता स्वयं कानून बनाती है, कोई प्रस्ताव तैयार करती है, विधेयक तैयार करती है, विधेयक को बना करके फिर संसद को भेज दिया जाता है, संसद उसको मंजूरी प्रदान कर देती है, कानून का रूप धारण कर देती है। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, आरंभिक यानी संवैधानिक है। संविधान में इसका वर्णन है। एक तरीका से ये जो आरंभक है ना, ये यो मान के चलो संविधान संशोधन की व्यवस्था हो गई। संविधान में चाहे आंशिक संशोधन करना हो, पूर्ण संशोधन करना हो, जनता यदि चाह रही है कि संशोधन हो तो क्या है, उसको विधेयक को बनाकर तैयार कर देगी और जनता के बनाए गए विधेयक को सरकार रोक नहीं सकती है। तो ये क्या हो गई, संवैधानिक व्यवस्था हो गई। तो यहाँ प्रारंभक जो एक तरीका से किसके रूप में जाना जाता है, तलवार के रूप में। इसमें प्रारंभक में जनता स्वयं कानून बनाकर सरकार के ऊपर एक वार कर रही है, तलवार की संज्ञा दी गई है इसको। और जन्म संग्रह को किसकी संज्ञा दी गई है, ढाल की संज्ञा दी गई है। उससे सुरक्षा हो रही है जनता की और इससे प्रारंभक से सरकार पर प्रहार हो रहा है। तो यहाँ हमने ये 4 साधन जाने। एक तो हमने प्रारंभिक सभा को जाना, एक प्रत्यावर्तन को जाना, एक जन्म संग्रह को जाना, एक आरंभक को जाना है। इनको एक बार और सुन लें। प्रारंभिक सभा लैंड सीजमेंट होती है, जनता की सभा होती है। जनता की साल में एक तो बैठक होना जरूरी होता है, 20 साल अधिक उम्र के व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं। प्रत्यावर्तन में क्या होता है, चुने गए प्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनको समय से पहले ही हटा दिया जाता है। ये व्यवस्था प्रत्यावर्तन कहलाती है। जन्म संग्रह या लोक निर्णय में क्या होता है, सरकार के बनाए गए कानून तब तक लागू नहीं होते हैं जब तक उन पर जनता के मत जान नहीं लिए जाते हैं या जनता के विचार नहीं जान लिए जाते हैं, तब तक वो कानून लागू नहीं होता है। पहले नहीं थी ये, 2 तरह का है, ऐच्छिक और अनिवार्य। अनिवार्य तो है ही। ऐच्छिक में क्या होता है, जनता मांग कर रही है तो उसमें क्या है, जन्म संग्रह करा दे। आरंभक में क्या होता है, तलवार की संज्ञा दी गई है। इसमें जनता स्वयं कानून बनाती है, विधेयक लाती है, वो विधेयक संसद में रखे जाते हैं। तो जनता के विधेयक यानी जो जनता स्वयं ही कानून बनाती है। तो इस तरीका से हमने क्या देखा कि स्विट्जरलैंड में जनता की जो, स्विट्जरलैंड की जो जनता है वहां कूट कूट करके लोकतंत्र भरा हुआ है जनता में। वहां की जनता में भावना है कि हमारे यहाँ ये लोकतंत्र रहना चाहिए। वहां की जनता प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र को चाहती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की समर्थक है और चाहती है कि हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था बनी रहे। जन्म संग्रह की है, प्रारंभ की है और यहाँ लोक निर्णय की है। तो ये चीज स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है, अपने जैसे देश में नहीं है। तो इसी को हम क्या मान रहे हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र मान रहे हैं।
अब यहाँ कुछ उसमें और विशेषताएं बाकी रह गई हैं जो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो हमने जाना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र ब्रिटेन वो स्विट्जरलैंड में क्या है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड की जनता की क्या है, भावनाओं का प्रतीक है, और इसलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर माना जाता है।